वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मिड मंथ की रीडिंग है और हम देखेंगे कि 15 फरवरी से एंड ऑफ द मंथ तक जो सिचुएशन है फॉर कैप्रिकॉन, सन, मून एंड असेंडेंट पीपल। और ये रीडिंग जो है ये करियर और रिलेशनशिप ओरिएंटेड है। तो स्टार्ट करते हैं कैप्रिकॉन लोगों के लिए, सन, मून एंड असेंडेंट। एक बात मैं कहना चाहूँगी कि जब मैं रिलेशनशिप की बात करती हूँ तो उसका हरगिज़ ये मतलब जो है वो नहीं होता कि ये टिपिकली रोमांटिक रिलेशनशिप की बात हो रही है, क्योंकि जब भी हम बीइंग अ ह्यूमन दुनिया में निकलते हैं, किसी जगह पर भी होते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कनेक्शन, कोई ना कोई रिलेशनशिप हर वक्त डेवलप हो रहा होता है। सो चाहे आपका इंटरेस्ट जो है वो करियर में है, लेकिन रीडिंग आप पूरी देखा करें, क्योंकि करियर के लिए भी आपको बहरहाल लोगों से ताल्लुकात बनाने की और बढ़ाने की ज़रूरत रहती है। सो कैप्रिकॉन लोगों के लिए मेरे पास मौजूद है डेविल, 4 ऑफ कप्स और एस ऑफ सोर्ड्स। पिछले कुछ अरसे के दौरान रिलेशनशिप के हवाले से हो सकता है कि कोई ऐसा शख्स आपको आपकी विसिनिटी में हो या आपके पास हो या आपके उनके साथ ताल्लुकात हों, जो कि जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा जैसे फंस गए हैं सिचुएशन के अंदर। ये फंसना जो है इमोशनल भी हो सकता है, मतलब इमोशनली आप इतने ज़्यादा इन्वेस्टेड हैं और लेकिन एक ऐसी को डिपेंडेंसी यहाँ पे नज़र आ रही है जो कि हेल्थी रिलेशनशिप में नहीं होती है। और आप एक दूसरे को कुछ भी दे नहीं रहे होते हो, बल्कि ड्रेन हो रहे होते हो। तो यहाँ पे कुछ इस तरह की सूरत हाल नज़र आ रही है। लेकिन अच्छी बात इसमें ये है कि आपने जितना भी टाइम लगाया, हो सकता है कि ये 2-2.5 साल का टाइम हो, लेकिन बहरहाल अभी रीसेंट पास में ये बात ज़रूर है कि आपको ये बात समझ आ गई कि आपको किस तरह का ताल्लुक़ या किस तरह का रिलेशनशिप रखना है, बनाना है और चलाना है। और जिसका नतीजा ये निकला कि जब इस पर्सन ने आपको अप्रोच किया कि ये और जो भी इनके पास था आपको देने के लिए वो दिया इन्होंने या देने की कोशिश की, तो आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया। और एक क्लैरिटी है जो पिछले कुछ अर्से के दौरान एक क्लियर स्टैंस हो सकता है, क्लियर माइंडसेट हो सकता है, एक ऐसी थॉट हो सकती है कि बस ये करना है और ये नहीं करना है, ये ही होगा, बस ये नहीं, अगर ये नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। एक इस तरह का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो पिछले कुछ अरसे के दौरान डेवलप होता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पे फॉर कैप्रिकॉन पीपल। अब इन 15 डेज़ के अंदर, 15 से भी कम है बल्कि, मून, स्टार और क्वीन ऑफ कप्स, इन 15 दिनों के अंदर या 12 दिनों के अंदर जो सूरत हाल है वो इस तरह की रहेगी जहाँ पे जो कन्फ्यूजन्स हैं या जो सीक्रेसी है या दूसरा शख्स अगर कुछ क्लियर पिक्चर आपको नहीं दे रहा है, वो सब बातें जो हैं वो ठीक हो जाएंगी। वो सब बातें आपके ठीक होने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपकी मर्ज़ी के मुताबिक हो जाएंगी। इसका मतलब ये है कि आपको क्लियरली बातों की समझ आना शुरू हो जाएगी, रियलिटी क्या है वो आपको पता चल जाएगी। और स्टार का कार्ड मौजूद है जो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। आप जो कर रहे हैं, जो आपने डिसीजन लिए हैं, जो आपने बात समझी है, वो बिल्कुल ठीक है और आप बिल्कुल ठीक रास्ते के ऊपर हैं। यानी कि ये कार्ड जो है इस बात को इंडोर्स कर रहा है कि आपने जो फ़ैसला किया है इस पर्सन को छोड़ने का, या जब तक ये एक ख़ास पोजीशन में नहीं आ जाता ये पर्सन, तब तक इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये बिल्कुल आपका एक ठीक फ़ैसला है और यूनिवर्स इसको इंडोर्स कर रही है। और क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड मौजूद है। ये कार्ड इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं कि आप अपनी ट्रू फीलिंग्स किसके साथ शेयर करना चाह रहे हैं, आप अपने इंटरनल जो दुनिया है वो किसके साथ शेयर करना चाह रहे हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इस टाइम पे इमोशनली वुल्नरेबल भी हो सकते हैं और इमोशनली अपने आप को ब्लॉक करते हुए भी हो सकते हैं। और उसकी रीज़न जो है वो यही है कि आपने पिछले कुछ अरसे के दौरान ऑब्ज़र्व कर लिया है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अब आप अपने आप को इमोशनली हर्ट नहीं करना चाह रहे, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना चाह रहे हैं। अच्छा जी, कमिंग फ्यूचर में आई हैव ओवर हेयर एम्परर, 5 ऑफ वॉन्ड्स और व्हील ऑफ फॉर्चून। ये सिचुएशन जो है ये सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर तक जाते जाते बेहतर होती हुई नज़र आ रही है, इस सेंस में कि हो सकता है कि इस पर्सन के साथ आपके मामलात जो हैं उनमें कुछ इस किस्म के आप समझें कि कुछ इस किस्म के डायलॉग्स हों, कुछ इस किस्म के आर्ग्यूमेंट्स हों, जिसके बाद सूरत हाल बिल्कुल क्लियर हो जाए।
दूसरी बात ये हो सकती है कि ये पर्सन जो कि अपने आप को छुपा रहा है, पूरे तरीके से दिखा नहीं रहा है, आने वाले वक्तों में ये पूरे तरीके से अपनी फुल पर्सनालिटी के साथ आपके सामने आ जाए, और वो जो इसने अपने बारे में बुरी बातें या मुश्किल आदत या कंट्रोलिंग बिहेवियर जो अपना है, अगर आपसे छुपाया हुआ था, तो वो सामने आ जाएगा। और ये जो चीज़ है ना, ये फिर आप दोनों के दरमियान में इख्तलाफात का बाइस बनेगी, और उसके बाद सिचुएशन जो है वो डेफ़िनेटली आपकी फ़ेवर के अंदर जो है वो मूव होती हुई नज़र आ रही है। आप बिल्कुल इस पोजीशन में होंगे कि आप सिचुएशन को क्लियरली ऑब्ज़र्व कर सकें और अपने लिए एक बेहतरीन फ़ैसला कर सकें। ठीक है, मुझे ये लगता है कि ये ड्यूरेशन या ये टाइम पीरियड जो है ये समझ लें आप मई का हो सकता है कि मई में इस किस्म की सिचुएशन डेवलप हो जो कि फिर आपको आगे बढ़ने में आसानी हो और आगे बढ़ने में और सही फ़ैसला करने में आसानी हो। अब हम देखते हैं कि करियर के हवाले से यहाँ पे जो सिचुएशन है डेविल, 4 ऑफ कप्स और एस ऑफ सोर्ड्स के साथ, यकीनन आप किसी इस किस्म के मुश्किल में गिरफ़्तार थे जो कि फ़ाइनेंशियल हो सकती है, जो कि अगर किसी से आपने कर्ज़ा लिया हुआ है और उसको वापस करना है, या ये कह लें कि किसी ऐसी जॉब के ऊपर भी आप हो सकते हैं जहाँ पे आप बिल्कुल अपने आप को स्टक महसूस कर रहे हैं और वहाँ पे आपसे काम बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है, पे बैक नहीं किया जा रहा, या कोई ना कोई और रिस्ट्रिक्शंस जो हैं जो कि मॉरल भी हो सकती हैं, वो आपको डिस्टर्बेंस जो है वो देती हुई नज़र आ रही हैं। इस सारी सूरत हाल के अंदर जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, ऑफ़र्स मिली हैं, आप उसको इग्नोर करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपका अपना एक क्लियर माइंडसेट था कि मुझे इस रास्ते पे चलना है और मुझे यही करना है और मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। ये जो फ़ैसले करियर के हवाले से, रिलेशनशिप के हवाले से आपने पिछले कुछ अरसे में, रीसेंट पास्ट में किए थे, उसको यहाँ पे बिल्कुल एक सेकंड ओपिनियन के तौर पे हम कह सकते हैं कि यूनिवर्स जो है वो अपना ओपिनियन दे रही है कि आपने बिल्कुल ठीक किया है। 15 के बाद यकीनन आपके सामने मामलात जो हैं वो खुल के आ जाएंगे, लोगों का असली बिहेवियर, लोगों के असली चेहरे, लोगों का असली मोटिव जो है वो आपके सामने आ जाएगा, और ये चीज़ जो है ये आपके लिए आसानी पैदा करेगी इस बात को समझने के लिए कि आगे आपको कहाँ जाना है और आगे आपको किसके साथ ताल्लुकात रखने हैं और आगे आपको किसको कितना देना है, किसके साथ किस किस्म का रिलेशनशिप रखना है और किसके साथ किस किस्म का लेन देन करना है। ये 15 दिन इस लिहाज से बहुत अच्छे हैं जहाँ पे आपके सामने ना सिर्फ पिक्चर क्लियर हो जाएगी, बल्कि आपको ये भी क्लियर आइडिया हो जाएगा कि असल में आपका फ़ैसला क्या होना चाहिए और असल में लोगों के साथ आपका रवैया क्या होना चाहिए। ये सारी सिचुएशन जो है वो इसी तरह से आगे लीड करेगी आपको एम्परर, 5 ऑफ वॉन्ड्स और व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ। मुझे ये लगता है कि 15 अप्रैल से ले के और 15 जून तक का टाइम पीरियड जो है वो बहरहाल आपके लिए स्ट्रगलिंग होगा। आपको अपनी पोजीशन मजबूत बनाने के लिए, अपने आप को स्ट्रॉन्गर पोजीशन अपनी बनाने के लिए आपको ज़रूरी होगा कि आप अपने लिए एक सिस्टम जो है वो डेवलप करें, और ये सिस्टम जो है ये ऐसा होना चाहिए जिसको आप पूरे तरीके से फिर फॉलो भी करें। ये ऐसा ना हो कि जिसमें किसी दिन तो काम कर लिया और किसी दिन जो है वो छोड़ दिया। कंपटीशन जो है इस ड्यूरेशन में आपको काफ़ी ज़्यादा मिलता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन बहरहाल उसके बाद जो है वो चीज़ें किसी न किसी अंदाज में स्मूथ हो रही हैं। कुछ ना कुछ नया स्टार्ट हो सकता है, कुछ ना कुछ नए आइडियाज़, नई बातें हो सकती हैं। ये भी हो सकता है कि ये जो कंपटीशन यहाँ पे नज़र आ रहा है ये फिर थोड़ा रिलैक्स हो जाए आपके लिए। ये थी रीडिंग जो कि कैप्रिकॉन, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए थी 15 फरवरी से एंड ऑफ द मंथ तक का टाइम पीरियड। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।